हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। तो सर्किल का अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 16.2 पढ़ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है उसका। देखिए क्या कह रहा है। टू कॉर्ड ए बी सी डी दिया है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर respectively of a circle are parallel to each other. ठीक है। and are opposite side of its center and are opposite side of its center ठीक है। if the distance between AB and CD is 6 centimeter, if the distance between AB and CD is 6 centimeter, then find the radius of circle. देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है। हमसे कह क्या रहा है कि किसी सर्कल का दो कॉर्ड है ABCD। AB का लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड CD का लेंथ है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के दो कॉर्ड हैं ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एंड अपोजिट ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर के दोनों क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर ये सेंटर है तो एक इधर है एक इधर है। ठीक है, सेंटर के एक इस साइड है एक उस साइड है। और इन दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेंटर फाइंड कीजिए, रेडियस फाइंड कीजिए किसका, सर्कल का। तो देखिए, एक ये सर्कल है, हम मान लिए कोई सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, इसमें क्या दिया है, एक कॉर्ड है, ये मान लिया कॉर्ड ए बी, एक दूसरे के पैरेलल है, ये मान लिया कॉर्ड क्या है, सी डी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल और सेंटर के क्या है, अपोजिट है। मतलब सेंटर के एक इधर है, सेंटर के एक उधर है, और हम बीच में मान लिया क्या है, सेंटर। और कह रहा है कि सेंटर कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सीधी नहीं बननी। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को मान लिया P है, ये मान लिया Q है। 6 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा सेंटर O है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, यही होगा OA RR, इसको मान लीजिए, यही क्या है, रेडियस है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ को हम मान लिए कितना है, OQ को मान लिया हम X। आगे करते हैं। क्वेश्चन समझ गया आप लोग क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए, एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेंटर से अपोजिट है। मतलब सेंटर के एक ही अपोजिट, एक ही अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉर्ड पैरेलल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 6 मीटर नहीं, सॉरी 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि रेडियस बताइए। अब यहाँ रेडियस क्या है, OA और OC या OB या कुछ भी मिला दे हम। ठीक है, तो OC हमें रेडियस फाइंड करना है, तो हमें R, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। फिर ऐसे हम आपको एक क्वेश्चन कराएं, शायद सेम क्वेश्चन भी था, खाली ये वाली दूरी चेंज हुई है। ठीक है, तो ऐसे करवाएं। अब आप देखिए क्या करेंगे आगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लें। ठीक है, सॉल्व। क्या गिवन है, इन सर्कल COR में क्या है, AB एंड CD
R2 PARALLEL पैरेलल R2 पैरेलल कॉर्ड R2 कॉर्ड्स लिखो पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह लिखो ज्यादा सही रहेगा। R2 कॉर्ड्स पैरेलल टू ईच अदर, such that AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर एंड CD बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ये भी क्या है क्लियरली। एक चीज और गिवन है, PQ की दूरी कितनी है, PQ की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर है ना। PQ की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखो हम मान लिया लेट OQ बराबर हम मान लें कितना है, अभी मत मानो क्लियरली PQ बराबर, पहले आप लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहली चीज हमें पता है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। शायद पहला या दूसरा थ्योरम हम आपको ये करवाए थे। अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कॉर्ड पर तो कॉर्ड को क्या करता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे, कॉर्ड पर क्या ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर के कौन सा परपेंडिकुलर OP ऑन AB एंड OQ ऑन CD such that as well as लिख लो, साथ ही साथ OPQR कोलिनियर। क्या हो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, क्या हो तीनों एक ही लाइन में हो। अब हम OP पे परपेंडिकुलर डाल दिए AB पर और OQ CD पर परपेंडिकुलर डाल दिए OQ, सच दैट ये हमें क्या दिखाएगा। अगर हम AP की बात करें तो क्या हो जाएगा AP इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा CD इक्वल टू 11/2 हो जाएगा ना। CD AP इक्वल टू 5/2 और CD इक्वल टू 11/2 क्यों हो जाएगा, AP इक्वल टू 5/2 CD इक्वल टू 11/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB की लेंथ कितनी है 5 है तो AP इसका आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि OP क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कहाँ से डाला गया है सेंटर से डाला गया। ये सीधे बना दिया, इसका मतलब ये नहीं ऐसा डाला गया QP नहीं, OQ है और OP है, 2 परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, तो AP अब परपेंडिकुलर डाला गया तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब AB और PB या BP के 2 बराबर भागों में, तो AP क्या हो जाएगा 5/2। अगर टोटल लेंथ 5 है इसका हम 2 कर दे तो AP की लेंथ हमें पता चल जाएगी। ऐसे हमें CD की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, AP और CD की लेंथ हमें पता चल गई। अब हम मान ले लेट क्या है OQ बराबर हम क्या मान ले OQ इक्वल टू मान लिए X, देन इधर ही लिखो जगह कम है, देन अगर OQ बराबर हम X मान लिए देन PQ पूरा कितना OP कितना हो जाएगा हमारा, OQ बराबर X है तो OP हो जाएगा 6 - X। भाई पूरी लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ देखो PQ पूरी 6 है, OQ X है तो OP कितना आएगा 6 से OQ हम माइनस कर दें, यानी 6 से X माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा OP का लेंथ आ जाएगा। नाउ एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OAP या AOP ले लो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल OPA बनेगा, OPA राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है। OPA ले लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर ना, OB का स्क्वायर हो जाएगा। OA क्या है हम R माने हैं यहाँ, R का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AP हमारा कितना है, AP कितना है हमारा, कहाँ गया AP, ये 5/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया AP हो गया, प्लस OP हमारा कितना है, OP कहाँ भाई 6 - X का होल स्क्वायर।
ठीक है, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 25/4 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस a का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 इंटू 6 यानी 12। इसको हम क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर ये क्या होगा हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये हम दूसरा ट्रेंगल ले लेंगे, ओ क्यू सी ले लो, दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ सी क्यू ले लो। ओ सी क्यू में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ओ सी क्यू में तो क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है सी क्यू है, सी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, शायद सी डी नहीं, यहाँ सी क्यू होगा, सी क्यू हाफ पार्ट है ना, सी डी तो पूरा है। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ सी हमारा यहाँ कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर कर दो, ओ क्यू कितना हो जाएगा ओ क्यू हमने भी निकाले हैं, या सी क्यू सॉरी ओ क्यू, हाँ ओ क्यू कितना है हमारा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर लिख लो प्लस सी क्यू हमारा कितना, सी क्यू या क्यू सी कितना हो जाएगा 11/2 का। ठीक है, आर का स्क्वायर हो गया इक्वल टू द एक्स का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121/4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया ना। अगर हम यहां देखें, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर तो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो ये वाला इक्वेशन ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 25/4, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 120/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम साइज है, अपोजिट इक्वल टू में है, सेम साइज के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12x इतना बचा है, इधर माइनस 12x ऐसे रहने दीजिए, इसको सारा उधर भेज दीजिए, 121/4 माइनस 25/4 और माइनस 36। ठीक है, माइनस 12x 121 एलसीएम ले लीजिए, माइनस पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, पूरा एलसीएम 4 आ जाएगा ना, 121 ये हो जाएगा 25 का 25 ही रहेगा, माइनस 4 चौके 16, 6 चौके 24 के 4 कैरी आया 2 और 4 3 12 और 2 14, 144 समझ में आया। माइनस 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 121, 121 माइनस 169 हो जाएगा, ये अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हाँ माइनस 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में 1 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में 48, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x इक्वल टू क्या हो गया 12/12, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। सही है ना, 20 एक बार चेक कर लेते हैं, 25/4 हो गया, 6 का स्क्वायर 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 x सही है, एक्स स्क्वायर 11/2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, ठीक, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 12x स्क्वायर ऐसे है, 121/4, 25 और माइनस माइनस 36, ठीक है, 4 का एलसीएम हो जाएगा 121 ऐसे रहेगा, 6 चौके 24 के 4 कैरी आया 2 और 4 3 12 2 14 सही है, 12x 9 में 1 गया 8, 6 में 2 गया 4, 1 में 1 गया 0, कितना हो गया 48 हो गया, सही है, 12 से 12 x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें कितना चाहिए रेडियस चाहिए, हमें रेडियस मतलब क्या चाहिए हमें r फ्रॉम सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम, अगर हम सेकंड से देखें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 to 1/4 है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, एक्स कितना है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 121/4, 4 प्लस 125/4 आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर आया है, आर स्क्वायर के। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1, सॉरी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √125/4, या हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √125/2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। समझ में आया, बस यही करना था, हमें रेडियस ही पता करना था। रेडियस क्या है, ओए है, तो ओए हम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ओए लिखिए, ओसी लिखिए, ओडी लिखिए, ओक्यू लिखिए, कुछ भी, ओ भी लिखिए, ओडी लिखिए, सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है, दो चॉर्ड है ए बी सी डी, आपस में पैरेलल है दोनों, सेंटर के दोनों अपोजिट हैं। देखो सेंटर के सी डी अपोजिट है, ये ओ ए क्या है, एक इधर है एक उधर है। ठीक है, सेंटर के दोनों अपोजिट है, आपस में दोनों पैरेलल है, देखो पैरेलल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। हम पी क्यू मान लिया, क्या है वो, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब पूछ रहा है हमसे कि इसकी रेडियस हमें बतानी है। किसकी रेडियस बतानी है, सर्किल की रेडियस बतानी है। तो हम सबसे पहले जो गिवन था उसको लिख लिया हम। उसके बाद में क्या किए हैं, हम दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, एक ओपी ड्रा किए हैं किस पर, ए बी पर, और ओ क्यू ड्रा किए हैं किस पर, सी डी पर। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किए, क्योंकि हमको एक थ्योरम पता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करता है, वो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, या दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, वो डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर हम ड्रा किए, उसके बाद में हमें पता चल गया इसकी लेंथ एपी की लेंथ, उधर पता चल गई सी क्यू की लेंथ। ये हमें पता था कि हमको एक ये ट्रायंगल दोनों लेना पड़ेगा, इसीलिए हमको इस लेंथ का पता लगाना था। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या किया, परपेंडिकुलर देखिए, ये लेंथ हमें फाइंड। अब हम एक ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ओपीए ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो कितना होगा वो 90 होगा। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिए, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ओ ए यहाँ क्या है, आर है, रेडियस ही तो है ना, ओ सी भी क्या है, रेडियस है। तो हम ओ ए को आर मान लिए, आर मतलब रेडियस, तो आर स्क्वायर के बराबर होगा। आर स्क्वायर के इक्वल टू ये आ गया, एक इक्वेशन मेरा आ गया। दूसरा हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिए, कौन सा, ओ क्यू सी ले लिए, ओ क्यू सी ट्रायंगल, या ओ सी क्यू, ओ सी क्यू नहीं, ओ क्यू सी कर दीजिए, Q90 है ना, ओ क्यू सी कर दीजिए, ओ क्यू सी ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, ओ क्यू सी ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, कौन सा, ओ सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया। अब हम ये क्या कर दिए, दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर भी, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर दिए, दोनों इक्वेशन को। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ये एक किसी, चाहे आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये छोटा था, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में, ये छोटा था, इसलिए हम क्या कर दिए, इस इक्वेशन में रख दिए, एक्स की वैल्यू रख दिए, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए। तो आर बेसिकली क्या आ गया मेरा, √125/2 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया। किसका रेडियस आ गया, सर्कल का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। और आज 16.2 एक्सरसाइज खत्म हुई, अगली एक्सरसाइज 16.3 फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से।